नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राजपूतों के उदय, उसकी सामाजिक और उसके आर्थिक दशा की चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति की कि राजपूतों की उत्पत्ति यानी उसका उदय कैसे हुआ, तो इस पे विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कहा जाता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का उदय हुआ था। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत जो थे वो क्षत्रिय वंश के संतान थे, जबकि कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी जाति के मानते हैं। क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति की बात करें तो सीवी वैद्य, गौरीशंकर और हीरा चंद्र ओझा का यह मत है कि ये क्षत्रिय कुल से आते थे। जो राजपूत थे वो क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए कई बार इनको सूर्यवंशी भी बोला गया है। जबकि रामकृष्ण गोपाल, इनका मानना है कि ये ब्राह्मण जाति के थे। इनका जो संबंध था राजपूतों का वो ब्राह्मण जातियों से था। जबकि कुछ अन्य इतिहासकार जैसे कर्नल टॉड, इनका मानना था कि ये जो राजपूत थे वो विदेशी जाति से आते थे। इनका मत था कि ये शास्त्र पूजा, अश्वमेध यज्ञ पालन, बहु विवाह, ये सब रीति रिवाज बाहर से आए थे। तो चलो अब हम बात करते हैं राजपूतों की आर्थिक जीवन कैसी थी। तो राजपूतों की आर्थिक जीवन की बात करें तो जो वहाँ का आर्थिक समाज था वो पूरा का पूरा कृषि पर डिपेंड था। लोग क्या करते थे, जीविका का मुख्य साधन कृषि हुआ करता था। अनेक ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि इस काल में बंगाल में कई प्रकार की सुगंधित चावल को उगाया जाता था। चावल के अलावा गेहूँ, जौ, मक्का, मसूर, तिल, कई प्रकार की फसल जैसे दाल, गन्ना, ये सब भी ये उगाते थे। राजपूत काल में भूमि की उर्वरता भी काफ़ी अच्छी थी। राजपूत काल में व्यापार की बात करें तो यहाँ का वाणिज्य व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था। यातायात की सुविधा के लिए देश के मुख्य नगरों को सड़कों से जोड़ा गया था। इस समय के लेखकों को विभिन्न प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख मिलता है जो यहाँ के व्यापारिक दशा का वर्णन करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इस काल में जो पत्थर तराशने के उद्योग थे वो विकसित हो चुके थे। लोहे के अस्त्र शस्त्र, धातुओं के बर्तन, आभूषण बनाने का व्यवसाय भी अपनी उन्नत अवस्था में था, बहुत ही उन्नत अवस्था में पहुंच गया था, जिससे इनका व्यापार बढ़ चुका था। विदेशों के साथ व्यापार के संबंध की बात करें तो राजपूत के काल में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, जिसका वर्णन हमें अल बिरूनी की पुस्तक से मिलता है। इसके अलावा इनका विदेशी व्यापार अरब, फ़ारस, मिस्र और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के साथ जुड़ा हुआ था। तो इनका विदेशी व्यापार काफ़ी उन्नत था। अब बात करते हैं राजपूत काल के सामाजिक स्थिति की। यहाँ का समाज जो था वो वर्गों में बटा हुआ था। इसके अलावा राजपूत वर्ग की प्रधानता यहाँ पे हुआ करती थी। यहाँ पर जाति प्रथा, दास प्रथा पर जोर दिया गया था और इस काल में अनेक वर्गों की भी उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं खान पान की, तो इस काल के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, चावल था तथा कई लोग साग सब्जियों का भी उत्पादन करते थे और उनको खाते थे। जबकि कई लोग मांस, मछलियाँ और मदिरा का भी सेवन करते थे। ब्राह्मण लोग मांस मछली को नहीं खाया करते थे। अब बात करते हैं वहाँ के मनोरंजन के संसाधन की कि वहाँ पे मनोरंजन के कौन कौन से संसाधन हुआ करते थे। तो इस काल के लोगों के पास विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। मनोरंजन के लिए लोग जो होते थे वो जुआ खेलते थे, जबकि कुछ लोगों को शिकार करना पसंद था। कुछ लोग संगीत तथा नृत्य आदि किया करते थे। इसके अलावा बात करें वहाँ के वस्त्र एवं आभूषणों की, तो इस समय के लोग का पोशाक बहुत ही साधारण हुआ करता था। लोग धोती और सिले हुए कपड़े पहनते थे। इनके वस्त्र मुख्य रूप से रेशमी और सूती होते थे। कई लोग पगड़ियाँ पहना करते थे। स्त्रियों के अलग अलग आभूषण होते थे। आभूषण से मुख्य रूप से हार, कुंडल, अंगूठी तथा कड़े होते थे। स्त्रियाँ चोली और लहंगा भी पहना करती थी। अब बात करते हैं विवाह की, तो इस काल में विवाह अनेक प्रकार के होते थे। अंतर्जातीय विवाह और सजातीय विवाह। यहाँ पर बाल विवाह निषेध था। स्त्रियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता था। विवाह धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों से ही होता था। क्षत्रियों में राक्षस विवाह का प्रचलन था। राजकीय परिवारों में विवाह स्वयंवर द्वारा होते थे, जबकि बहु विवाह की भी प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। अब बात करते हैं स्त्रियों की कैसी दशा थी। तो इस समय स्त्रियों की दशा बहुत ही ख़राब थी। लड़कियों की शिक्षा होती थी वो केवल राजकीय परिवार में होती थी, धनी परिवार तक ही सीमित थी। लड़कियों को संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। राजकीय परिवारों में कन्याओं को अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी की भी शिक्षा दी जाती थी। इस समय पर्दा प्रथा भी था, लेकिन बहुत सीमित था। अब बात करते हैं दास प्रथा की, तो इस काल में दास प्रथा भी प्रचलन में था। इस काल में कृषि दासों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी,
दासों में वृद्धि का जो मुख्य कारण था वो था कि जो राजा थे उन्होंने बौद्ध मठों को बहुत सारी भूमि दान में दे दी थी। अब उस पे वो खुद तो खेती कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने दास प्रथा की प्रचलन का शुरुआत करी, मतलब दासों को उस पे खेती करने के लिए रखा। जब वो ज़मीन बेची जाती थी तो उनके साथ साथ ज़मीन के साथ दासों को भी बेच दिया जाता था, जिस कारण से इस काल में दास प्रथा प्रचलन में आई थी और उनकी संख्या में तेज़ी आ गई थी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।